हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एपीआई डाटा को स्क्रीन के ऊपर रेंडर करने से पहले लोडर किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पे मेरे से दो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लोडर क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, एपीआई के डाटा के साथ हमें लोडर की जरूरत क्यों पड़ती है। दोनों का आंसर दूंगा, थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम लोग हमारी स्क्रीन के ऊपर एपीआई डाटा को रेंडर करवाएंगे। देन हम लोग हमारी लोडिंग वाली स्क्रीन बनाएंगे और चेक करेंगे कि लोडर हमारा प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसके बाद में डाटा हमारा प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंटरव्यू क्वेश्चन, दो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन एक ही है बट उसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, नेक्स्ट जेएस के अंदर लोडर किस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट जेएस के अंदर लोडिंग वाली स्क्रीन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, दोनों का आंसर सेम है, इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, हमारे पास बहुत सारी जॉब से रिलेटेड कॉल्स भी आए। उसके लिए हमें एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना पड़ेगा और रिज्यूमर प्रो आपकी डेफिनेटली इसके अंदर हेल्प करेगा। जस्ट किसी भी रिज्यूमे के ऊपर क्लिक करो यहाँ पे जाके और आप लोग अपना रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन भरो, एजुकेशन भरो, जॉब से रिलेटेड समरी, ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका रिज्यूमे रेडी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे यहाँ पे आपको टेम्पलेट अवेलेबल होंगे, लॉगिन वगैरह करने का कोई चक्कर नहीं है। इसको आप विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, और मैं कहता हूँ इसको बुकमार्क भी कर लो आप एक बार के लिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लोडर क्या होता है। देखो, लोडर एक इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रही है। जब हम लोग कुछ डाटा को रेंडर करवाते हैं तो उससे पहले एक कोई एनिमेशन, इमेज, जीआईएफ इमेज, या फिर कुछ ना कुछ टेक्स्ट जैसे कि लोडिंग डाटा ऐसा कुछ लिख देते हैं, जिससे यूजर को ये रहता है कि ठीक है, बैक एंड के अंदर हमारा कुछ ना कुछ डाटा लोड हो रहा है, हमें कंप्लीट व्हाइट स्क्रीन नहीं दिखती। ठीक है, अब देखो एपीआई के साथ में हमें लोडर की जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार क्या होता है ना, या तो इंटरनेट स्लो होता है, या फिर हमारा सर्वर के ऊपर काफी लोड होता है, या फिर एपीआई के अंदर डाटा बहुत ज्यादा होता है, जिससे एपीआई को डाटा रिटर्न करने में टाइम लग जाता है और वहां पे हमारी व्हाइट स्क्रीन दिखती है। अगर व्हाइट स्क्रीन दिखेगी तो एक बार के लिए यूजर को ये लगने वाला है कि या तो मेरा इंटरनेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या फिर ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। राइट, और हो सकता है यूजर उस वेबसाइट से वापस चला भी जाए। तो उस टाइम पे अगर हम लोग कोई लोडर, इंडिकेटर, प्रोग्रेस बार, एक्चुअली तीनों एक ही चीज होती हैं, वो डिस्प्ले करवा देंगे तो यूजर को थोड़ी तसल्ली रहती है, कुछ ना कुछ लोड हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा लोडर जरूरी होता है एपीआईज के साथ में। अब ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर आते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी और एक अच्छा सा लोडर बना के दिखाऊंगा। इवन यहाँ पे मैं थोड़ी सी सीएसएस यूज करूंगा, वो सीएसएस में क्या लिख रहा हूँ उसका मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करूंगा। रीजन इसका ये है बिकॉज मैं आपको लोडर दिखाना चाहता हूँ, सीएसएस इंप्लीमेंटेशन का मेरा यहाँ पे कोई पर्पज नहीं है, वो मैं आपको नहीं समझाने वाला, तो मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करूंगा उसको। ठीक है, बाकी सब कुछ लोडर कैसे बनाना है वो आपको आराम से दिखेगा। सो ये वाली हमारी एपीआई है, इसको मैं कॉल करता हूँ और उसके ऊपर हम लोग लोडर दिखाएंगे। अच्छा, इसको कॉल करने से पहले ना हम लोग दोबारा से एक यूजर वाला फोल्डर बनाते हैं और उससे पेज जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर्स इस तरीके से, और इसके अंदर एक पेज बना लेता हूँ page.js, जिसको हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, कुछ भी नाम रख देंगे। मैंने यहाँ पे पेज रख दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे div लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा h1 टैग, जिसके अंदर लिखूंगा यूजर नेम लिस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली कुछ दिख रहा है, दिख रहा है क्या नाम रखा है, यूजर्स। तो इसको लोड करवा देता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम लिस्ट आपको लिखा हुआ दिख गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना इसके अंदर एक एपीआई कॉल करते हैं, और एपीआई हम लोग सर्वर साइड के ऊपर कॉल करेंगे बेसिकली। तो मैं इसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ, इसका फंक्शन का मैं यहाँ पे असिंक रखता हूँ। फंक्शन नेम, आपको पता है कि असिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है, इसके लिए मैं प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। सर्वर एंड के ऊपर भी एपीआई कॉल करने के लिए, क्लाइंट एंड के ऊपर भी एपीआई कॉल करने के लिए, वो आप वीडियोस देख लेना। अगर मैं अगेन यहाँ पे एपीआई कैसे कॉल कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने लग गया ना तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आपने अगर पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लेना। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि यूजर लिस्ट, ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये हमारा असिंक फंक्शन है, तो इसके अंदर एक लेट डाटा नाम से वेरिएबल लेके यहाँ पे अवेट यूज कर लूंगा, जो कि हमारा प्रोमिस को हैंडल करता है अवेट। और फेच फंक्शन क्या करेगा, हमारी एपीआई कॉल करेगा। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, जो हमारा एपीआई वाला यूआरएल होता है ना उसको कॉल करना होता है, बस यहाँ पे एपीआई वाला यूआरएल डाल दूंगा। ठीक है, अब जो हमारे पास डाटा आएगा ना, ये जेसन फॉर्मेट में नहीं होता, इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाटा और यहाँ पे लिखूंगा डाटा डॉट जेसन, यानी कि जो ऊपर वाला डाटा हमें मिला था इसको मैं जेसन में कन्वर्ट करके वापिस से डाटा वाले वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। लेकिन ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अवेट। परफेक्ट।
इसके बाद में हम लोग यहाँ पे सिंपली कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे डेटा। लेकिन डेटा के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो यूजर्स नाम से, ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा है। तो अगर आप इवन ये वाले डेटा को कॉपी करोगे ना यहाँ पे जेसन व्यूअर के अंदर, तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ पे जो यूजर्स वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी कॉल करने के लिए। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, और देखो सबसे पहले हमारे पास यूजर है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट यूजर्स, ठीक है, यूजर्स है, यूजर है, यूजर्स, कूल, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर आके सिंपली सबसे पहले हम लोग इसको असिंक बना देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को एक प्रॉमिस हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या कर रहा हूँ यार मैं, असिंक, ठीक है, और इसके अंदर एक लेता हूँ वेरिएबल या फिर लेट कह लो, कौन कह लो, जो भी आपको लेना हो, यूजर्स नाम से। और अगेन इसका मैं यहाँ पे नाम इसको अवेट करवाऊंगा, किसका, और ऊपर वाले फंक्शन का नाम हमारा कौन सा फंक्शन का नाम है, यूजर लिस्ट, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर लिया, परफेक्ट। अब अगर आप एक बार के लिए कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहते हो तो यहाँ पे यूजर्स को कंसोल डॉट लॉग करवा दो, इस तरीके से सेव करूंगा, और यहाँ पे आपको उसका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे यूजर्स की डिटेल दिख गई। अब आप बोलोगे यहाँ कैसे आया, अगर हमारा एक कंपोनेंट, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा, सर्वर साइड कंपोनेंट है तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट है तो आपको इस वाले कंसोल में डेटा दिखेगा, ठीक है, परफेक्ट। हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक मैप यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स डॉट मैप, ठीक है, और मैप के अंदर हम लोग एक आइटम लेंगे, आइटम, और ये हमारा एक एरो फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। और एरो फंक्शन के अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे एक डिव ले सकते हैं, तो मैंने लिया डिव, टॉप नहीं लेना, डिव लेना है। इसको क्लोज कर देंगे डिव को, और इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेट्स से अगर आप h1 टैग भी लेना चाहते हो, इसके अंदर थोड़ा सा आपको बोल्ड में दिख जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो यूजर नेम। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पे यूजर नेम दिख गए सारे के सारे, यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा h2 टैग कर देता हूँ, बिकॉज h1 टैग हमारा ऊपर भी है ना, तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला हमारा टैग अलग है। h2 टैग करता हूँ, वापस आते हो, देखो ऊपर वाला h1 टैग था वो अलग दिख रहा है, नीचे वाले हमारे अलग दिख रहे हैं। और उसको अगर आपको यहाँ पे उसका नाम भी दिखाना है तो सिंपली कोलन लगा लो, या फिर इक्वल टू, जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली लिख सकते हो आइटम, ये वाला आइटम, मैप वाला, डॉट जो हमारा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता कि मुझे फर्स्ट नेम ही दिखाना है, इसका डाटा भी दिख गया मुझे, एपीआई के अंदर चेक करो, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम है ना, टेरी करके, और अगेन इसका फर्स्ट नेम थोड़ा अगर नीचे आओगे तो फिर आपको मिल जाएगा सेकंड वाले यूजर का नेम, यहाँ पे सेल्डोन, ठीक है, इस तरीके से आपको सारे नाम भी दिख गए, परफेक्ट। अब एक काम करो, इसकी ना एक बार के लिए मैं इसको रिलोड करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल आर। तो जैसे आप इसको रिलोड करोगे ना तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक बार के लिए अगर मैं इसकी कैशे क्लीन करूँ, इसको फिर से रिलोड करूँ, तो अभी तो डाटा यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, कम डाटा है, बट अगर बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो आपको यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट दिखती है इसकी, ठीक है। अब मैं लोडर दिखाऊंगा, लोडर आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो अगर डाटा कम है ना अभी के लिए, बट स्टिल आपको लोडर दिखेगा, आई एम वेरी श्योर। यूजर वाले फोल्डर के अंदर जो भी आपने राउट बनाया है इसके अंदर ही जाओ, एक न्यू फाइल बनाओ loading.js नाम से, ठीक है, इस नाम से फाइल बनाई, और इसके अंदर आप कुछ भी डाटा लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लगा देता हूँ फंक्शन, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा मुझे इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम जैसे कि पेज या फिर लोडिंग, आप जो भी देना चाहो, और इसके अंदर रिटर्न कर दो। रिटर्न के अंदर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, और डिव के अंदर एक h1 टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लोडिंग यूजर लिस्ट, और मैं 3 डॉट लगा देता हूँ। आपको अच्छा लोडर दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सबसे पहले क्या आता है आपको, लोडिंग यूजर लिस्ट, देखो दिख रहा है आपको एक लोडर के जैसा, लोडिंग यूजर लिस्ट। अभी तो कुछ ही यूजर है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा यूजर होते तो आपको यहाँ पे काफी देर तक लोडिंग यूजर लिस्ट दिखता, और यहाँ पे मैंने लोडिंग की स्पेलिंग गलत कर दी, लोडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक CSS मैंने रखी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके एक CSS की फाइल भी बना देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप CSS की फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से यूजर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैंने क्लास लगाई है यहाँ पे लोडिंग लाइन, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस H1 टैग को हटा दो, इसके भी एक बार के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर बेटर टू बी कि आप इसको कमेंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो एक क्लास नेम, जिसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोडर लाइन, ठीक है। ये सेव कर दी, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस जो लोडर है ना, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, सिंपल है। यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट और इसका नाम, क्या नाम है इसका, यूजर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अब इसको फिर से रिलोड करता हूँ। देखो आपको दिख रहा है एक लोडर प्रॉपर, जहाँ तक अभी डाटा देखो, थोड़ा डाटा के अंदर टाइम लगा, तो यहाँ पे हमारा लोडर में परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। और ये लोडर के जैसे हमारा लोडर बंद हुआ, हमारे पास डाटा आ गया। अगेन मैं इसको लोड करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे इसको, अगर आपको एक बार की लोडर ना दिखे ना तो एम्प्टी कैश कर लेना, बिकॉज आपको पता है नेक्स्ट जेएस कैशे के अंदर डाटा बहुत रखता है। तो इसको एक बार के लिए हटाना, कैशे क्लीन करना, और आपको यहाँ पे लोडर डेफिनेटली दिखेगा। देखो ये लोडर, अगेन आपको डेफिनेटली लोडर दिखा होगा, राइट। सो इस तरीके से आप लोडर ऐड कर सकते हो किसी भी स्क्रीन के लिए, विच इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा है। इवन अगर आप ये चीज़ नेक्स्ट जेएस के अंदर करते तो आपको ज़्यादा टाइम लगता, रिएक्ट जेएस में करते तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं लग रहा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, बिकॉज देखो हम लोग यूट्यूब से इतना कमाते नहीं हैं जितना कमाना चाहिए, बट अगर आप खुद से कुछ हेल्प करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।